के माध्यम से अभी आपके बीच माननीय मुख्यमंत्री जी ने 266 करोड़ की लागत से 98 विकास कार्य हमें बीजापुर को सौगात में दी है। मैं बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और चाहूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार हमारे अतिथिगणों का स्वागत करें। मैं आप स्वागत के लिए सबसे पहले आमंत्रित करूंगा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री केदार कश्यप जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय सांसद जी श्री महेश कश्यप जी माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। माननीय केदार कश्यप जी कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर रमन सिंह जी माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्वागत करेंगे। छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री माननीय श्री महेश कागड़ा जी माननीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी का स्वागत करेंगे। श्री डोमन सिंह कमिश्नर बस्तर से आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आईजी बस्तर श्री सुंदर राज पी जी से आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। बीजापुर के कलेक्टर श्री संबित मिश्रा जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री कमलोचन कश्यप डीआईजी डॉक्टर रमन सिंह जी माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्वागत करेंगे। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र यादव जी डॉक्टर रमन सिंह जी माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्वागत करेंगे। मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर श्री रमेश दुग्गा जी श्री केदार कश्यप जी कैबिनेट मंत्री जी का स्वागत करेंगे। बीजापुर के डीएफओ रामकृष्ण रामाधन जी प्रभारी मंत्री जी श्री केदार कश्यप जी का स्वागत करेंगे। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के उप निदेशक श्री संदीप पलगा जी माननीय सांसद महोदय श्री महेश कश्यप जी का स्वागत करेंगे। बीजापुर के सीओ जिला पंचायत सांसद महोदय का स्वागत करेंगे। अब मैं माननीय महेश कागड़ा जी और साथ ही में श्रीनिवास मुदियार जी श्रीनिवास मद्दी जी शिवनारायण पांडे जी श्री जी वेंकट जी श्री गोपाल सिंह पवार जी श्री सत्येंद्र सिंह ठाकुर जी बी पुष्पा राव जी जानकी कोरसा जी हसीराम नाग जी सुखलाल पुजारी जी से आग्रह है कि गजमाला के साथ स्वागत करेंगे। साथ में रहेंगे श्री हरीश बेलसरिया जी तीरथ जुमार जी शंकर माड़वी जी हितेश साहनी जी दीपक भट्ट जी बाबू स्वामी जी विष्णु साहू जी गोलू नाग जी मुकेश राठी जी भुवन सिंह चौहान जी सदाशिव अलसा जी राजू कलमू जी नरसिंह रेड्डी जी जीएल स्वामी जी बट्टुल वेंकटेश्वर जी हेमला मंगू जी मोटू मंगू जी सचिन आत्रम जी गोविंद कुमरे जी लालू पोड़ियम जी कृष्णा रामटेकी जी लखमू पोड़ियम जी कृष्णा रामटेकी जी विजय चापा जी यालम वेंकट जी चिन्ना तेलम जी चमनलाल ठाकुर जी शेखर जुमार जी दशरथ फुलपुरिया जी हितेंद्र नाग जी सोनल गुप्ता जी जगत बघेल जी हरिहर साहनी जी संदीप तेलम जी राकेश केतरफ जी मुर्गेश शेट्टी जी कोयस्कर श्रीनिवास जी मुरली चांडक जी। इसके पश्चात कंवर समाज के अध्यक्ष अपने साथियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जी कंवर समाज के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सर्व आदिवासी समाज से श्री सुशील हेमला जी अमित कोरसा जी स्वागत करेंगे। जगदीश साहनी जी स्वागत करेंगे। हलबा समाज के प्रतिनिधि मंडल दशरथ परगुलिया जी के साथ चैतराम लेकाम गोंड समाज के प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। स्वागत की अगली कड़ी में जय देवी चिड़ेम जी उर्मिला तोकल जी रुक्मणी कावरे जी नीता शाह जी बसंती लिंगम जी नंदिनी यादव जी पूजा प्रोंदी जी रंजना उद्दे जी संगीता वासम जी दासर जी रिंकी परस्ती जी ज्योति हेमला जी पुष्पा सिन्हा जी संजय गुप्ता जी गौतम राव जी जितेंद्र डेकाम जी। अरविंद पुजारी जी सोनू बघेल जी रामधर जुर्री जी सुनील कुड़ियम जी लक्ष्मीनाथ पांडे जी मनीषा कुंजाम जी निर्मला आत्रम जी कविता कोर्राम जी शीला परसा जी मन्नूलाल लेकाम जी धनंजय एनएल जी सीताराम कश्यप जी पुड़ेराम हक्का जी
राकेश कोरसा जी, गिरजा शंकर तांबड़े जी, पी स्वामी जी, संतोष आयला जी, मिनल राव जी, बुद्रु तेलम जी, भगत वयाम जी, सिद्धि मोरला जी, साई कृष्णा शेट्टी जी, सचिन अगम जी, प्रताप यादव जी, धर्मेंद्र बजाज जी, आदि बाबुल नागुल जी तेलगा समाज से, राजू पसपुल जी, अशोक तलांडी, अनिल बुरका जी दुर्ला समाज से, ककेम नारायण दुर्ला समाज से, अनुदेशक संघ से रितेश सेमल, राजकुमार झाड़ी जी, श्री कांतैया तलांडी जी, श्री राजेंद्र वासम जी, श्री मेघनाथ मांझी जी हलवा समाज से, बुधराम सानी जी हलवा समाज से, सुकुल साह तेलम जी मुरिया समाज से, श्री सकनी चंद्रैया जी, श्री लक्ष्मी नारायण कोरतेक जी प्रधान समाज से, लिपिक संघ से राजेंद्र पसपुल जी, सूरज डोंडेकर जी, पेंशनर कल्याण संघ से DS राम जी, MS परते जी, D मलैया जी, सचिव संघ से D माधवराव जी, राकेश तेलम जी, प्रगतिशील ब्राह्मण समाज से राजेश मिश्रा जी और रमन झा जी, आप सभी स्वागत के लिए आमंत्रित हैं। स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का, माननीय मंत्री जी का, माननीय सांसद जी का। आप देख सक रहे हैं कि गौरवशाली क्षण बीजापुर के इतिहास का। अब मैं आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बीजापुर जिले के कलेक्टर महोदय आदरणीय श्री स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बीजापुर की इस पावरधारा में माँ कोदाई माता, माँ भद्रकाली, भैरम बाबा और चिकटराज बाबा की पावन धरा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का अभिनंदन और स्वागत। अब मैं आमंत्रित करूंगा बीजापुर जिले के कलेक्टर महोदय आदरणीय श्री संबित मिश्रा जी स्वागत प्रतिवेदन आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे। बीजापुर जिले में आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, बीजापुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप जी, सांसद बस्तर श्री महेश कश्यप जी एवं मंचासीन जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। शासन के पुनर्वास नीति के तहत नक्सल पीड़ित परिवारों के 70 आश्रितों को आज के कार्यक्रम में अनुकंपा नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदाय किया जा रहा है, जो पीड़ित परिवारों के भविष्य के लिए एक संवेदनशील कदम है। जिले के बहुसंख्यक वनवासी निवास करते हैं, जिनका आय का एक बड़ा साधन तेंदुपत्ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से तेंदुपत्ता का पारिश्रमिक में बढ़ोतरी कर 5500 रुपये की गई है, जिसका लाभ सीधे तौर पर स्थानीय जनजातीय वर्ग को मिल रहा है। जिले में अधिकांश तेंदुपत्ता संग्राहक का बैंक खाता न होने के कारण शासन के निर्देशानुसार बोनस की राशि नगद भुगतान के रूप में 30,000 संग्राहकों को लगभग 21 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा रहा है। नियर नल्लानार अभियान के तहत जिले में 33 गांव शामिल हैं, जहां सुरक्षा के साथ बुनियादी सुविधाओं को स्थापित करने का प्रयास तेजी से किया जा रहा है। बंद स्कूलों को पुनः संचालित करने के साथ बिजली, पानी, सड़क, आवागमन एवं नागरिक सुविधाओं का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। सड़क के विस्तार से दूरस्थ इलाकों में जन सुविधा बसों के माध्यम से परिवहन सेवा भी प्रारंभ किया गया है। आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से
35 करोड़ 13 लाख की लागत से 53 विकास कार्य लोकार्पित किए गए तथा 228 करोड़ 54 लाख की लागत से 145 विकास कार्य का भूमि पूजन किया गया। इन कार्यों से पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवागमन सुविधा का जिला के दूरस्थ क्षेत्रों तक विस्तार होगा। मैं आश्वस्त करता हूं कि जिन उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के साथ छत्तीसगढ़ शासन विकास की योजनाओं को अंतिम छोर तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, उनमें जिला बीजापुर तेजी से आगे बढ़ते हुए उन लक्ष्यों की पूर्ति में अपनी सहभागिता जिम्मेदारी के साथ निभाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। भय और आतंक की बेड़ियों को तोड़कर माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बीजापुर शांति और विकास के मार्ग पर चल पड़ा है और विकास की नई गाथाओं को लिख रहा है। आइए इस विकास की गाथाओं को देखते हैं वीडियो फिल्म की प्रस्तुति के माध्यम से। आप सब भी इसे देखें। बीजापुर में खुली 28 बंद पाठशाला। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की नियत नीलानार योजना में बीजापुर के शिक्षा का उजाला बच्चों के भविष्य को रोशन कर रहा है। बीजापुर के जिन गांवों में बच्चों की आंखों में नक्सलवाद का भय हुआ करता था, उन गांवों के बच्चे अब बड़े अफसर बनने का सपना देख रहे हैं। जिन कोमल हाथों में बेबसी के छाले थे, उन हाथों ने अब किताबें और पेन थाम रखी है। स्कूल खुला हुआ है, बस्ता किताब सब कुछ मिल रहा है, हमारा बच्चा लोग खुश है। ऐसे में अब लोग यहाँ रोड आया है, मेन रोड। अब पहले था एकदम गली रहता, अब ठीक है। काड़गाना कि बच्चे लोग स्कूल जाने के, अस्पताल जाने के लिए गाड़ी है, मतलब सुविधा से ठीक है। और बच्चे लोग अब तकलीफ में आदिवासी कभी बच्चे लोग पढ़ना है, स्कूल लगना। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल से बीजापुर में सालों से बंद पड़े 28 स्कूलों को फिर से खोला गया है और वहां बच्चे अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार में नक्सलियों के बारूद और बंदूक का डर खत्म हो गया है। इसकी जगह सुशासन के विकास और विश्वास ने ले लिया है। नक्सलवाद के गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में हंसते मुस्कुराते स्कूल जाते ये बच्चे प्रमाण है कि सरकार की सोच, नियत अच्छी हो तो कुछ भी मुमकिन है। नियत नीलानार योजना के तहत पालनार और गुड्डेन को विद्युतीकरण किया गया है। साथ ही सड़क, पुल और पुलिये का निर्माण भी हो रहा है। माओवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिससे उनकी गतिविधियों में गिरावट आई है और छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत सैकड़ों माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। नक्सल पीड़ित परिवारों को अनुकंपा नियुक्तियों के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना में अंदरूनी क्षेत्रों से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को घर भी मिल रहा है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन सिटी में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और दिव्यांग पुनर्वास केंद्र जैसे विभिन्न संस्थान भी खोले गए हैं। दिव्यांग पुनर्वास केंद्र समर्थ संस्था द्वारा दिव्यांग बच्चों की बेहतर शिक्षा और देखभाल की जा रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिले में गारमेंट फैक्ट्री की स्थापना भी की गई है, जहां सैकड़ों महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। युवाओं को उद्यमिता प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। अब नक्सल पीड़ित परिवार दिल्ली जाकर अपने बीजापुर के विकास की बात कर रहे हैं। वहीं महिलाओं को ऑर्गेनिक फार्मिंग का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देहरादून में दिया जा रहा है। महिलाओं को 10 एकड़ में फार्मिंग के लिए प्रेरित किया गया है। वहीं महात्मा गांधी नरेगा योजना के आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से रोजगार की प्रतिशत में वृद्धि हुई है। तो वहीं बीजापुर जिले के स्पोर्ट्स एकेडमी में नक्सल प्रभावित खिलाड़ियों को प्रदेश की विष्णुदेव सरकार ने आगे बढ़ने का मौका दिया है, जिससे नक्सल प्रभावित खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, जहां 250 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और 9 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है।
इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों ने शिक्षा की नींव को मजबूत बनाने एवं मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के लक्ष्य प्राप्त करने निपुण बीजापुर अभियान प्रारंभ किया है। जन सुविधा बस के संचालन से 2 दर्जन गांवों को बीजापुर मुख्यालय से सुगमता पूर्वक जोड़ा गया है। आवागमन की सुविधा होने से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। नियत नीलानार योजना के गांव में नदी नालों को पार कर स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हजारों ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। नियत नीलानार से गांव में बड़ा विकास, स्कूलों के खुलने से फैला ज्ञान का प्रकाश। तेंदुपत्ता, जिसे हरा सोना भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण वनोपज है जो ग्रामीण और आदिवासी परिवारों की जीविका का मुख्य साधन है। विष्णुदेव सरकार द्वारा तेंदुपत्ता संग्रह की मेहनत को सराहते हुए उन्हें 5500 रुपए प्रति मानक बोरक की दर से भुगतान की पहल की गई है। बीजापुर के हजारों संग्राहकों को 20 करोड़ रुपए से अधिक का नगद भुगतान हाट बाजारों में कैंप लगाकर किया जा रहा है। पहले शासन हमें 4000 रुपया मानक बोरा देती थी, अभी प्रति मानक बोरा 5500 दे रही है। इसके लिए शासन को श्री विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस पहल का मुख्य उद्देश्य संग्राहकों की आय में वृद्धि कर उनके जीवन स्तर में सुधार ला रहा है। तेंदुपत्ता का संग्रहण, गुणवत्ता जांच और बारीकीकरण की प्रक्रिया में अब अधिक पारदर्शिता लाई गई है। संग्राहकों की पंजीकरण को सरल और सुगम बनाया गया है। और विशेषकर ये बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में जो तेंदुपत्ता की तोड़ाई होती है, ऐसे 12.5 लाख जो तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं, उनको बधाई देने आए हैं, उनको शुभकामनाएं देने आए हैं कि अब हमारी सरकार 5500 रुपए प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता की खरीदी करेगी। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला में अब बदलाव और समृद्धि के क्षेत्र में नए कीर्तिमान लिखा जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाएं। ये आप देख रहे थे बदलते हुए और बढ़ते हुए बीजापुर की नई तस्वीर। अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ बस्तर के माननीय सांसद आदरणीय श्री महेश कश्यप जी को आमंत्रित करूंगा आज के कार्यक्रम में संबोधन देने के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आप सभी। भारत माता की, भारत माता की, दंतेश्वरी माई की, आराध्य माई दंतेश्वरी की धरा चिकटराज बाबा के धरती बीजापुर में आज के इस विशाल जनसभा में जो कि हमारे तेंदुपत्ता संग्राहकों को आज जो बोनस का राशि वितरण होना है और नक्सल पीड़ित परिवारों को जो नियुक्ति पत्र मिलना है, इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथ में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे बस्तर के लाडले बड़े भाई केदार कश्यप जी और हमारे बीजापुर जिला के पूर्व विधायक सम्माननीय महेश गागड़ा जी, श्रीनिवास राव मुदलियार जी, श्रीनिवास राव मद्दी जी, शिवनारायण पांडे जी, हमारे एसपी साहब, हमारे कमिश्नर साहब और जी वेंकट जी, हमारे जिला दंतेवाड़ा के विधायक सम्मानित चैत्रा मटामी जी और मंचा सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी बीजापुर जिला के सभी हमारे गणमान्य नागरिक। मैं अलबी ने बोले दे आज आमन मन बीजापुर ने आम के जो सौगात मिले से, क्योंकि सफाई लोग के मालूम आसे 2000 ले पहले आम जो छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बनू रहे, मध्य प्रदेश राज्य रहे और आम जो मुख्यमंत्री भोपाल में बसते रहे तो उतारे कलेक्टर कमिश्नर के बस्तर क्षेत्र ने पटाते रहला। उन कलेक्टर कमिश्नर जो बोले अधिकारी येते रहला, उन मन बोलते रहला बस्तर नहीं जाते और काला पानी से सजा दिलो बराबर है। लेकिन उन्हीं काला पानी ले सजा ले आजादी दिला तो काजे आम जो सदे अटल बिहारी वाजपेयी जी 2000 में छत्तीसगढ़ राज बनाऊन दिलो
और एक नकली आदिवासी 3 वर्ष कचे मुख्यमंत्री बनलो, लेकिन 2003 ने चुनाव होली और तुम मन सपाई लोग मिलून आमचो छत्तीसगढ़ ने आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री बनालास और लगातार 15 साल जो डॉक्टर रमन सिंह काम कर लो और जो चाउर वाले बाबा चो नाम ने आज विश्वविख्यात आसे। लेकिन उन चीज के आज जो रोड सड़क बिजली पानी शिक्षा सा जोन वाले चीज दकू से आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह चो 15 साल चो शासन काल ने। लेकिन एबे 5 वर्ष पहले आम के कांग्रेस बीतामन ठगला और आम चो लोग 2 काले भूपेश बघेल जो सरकार आनलू 5 साल भ्रष्टाचार जो बेट चढ़ली। लेकिन आम चो मोदी जी चो गारंटी कारण ने 8 महीना पहले चुनाव होली आम चो आदरणीय विष्णुदेव साय सरकार बनली और लगातार 8 महीना भीतरे साय 8 ले अधिक गारंटी के पूरा कर लो असन विष्णुदेव साय जी आम चो मंच ने विराजमान आसोत। सफाई लोग के मालूम आछे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराऊन दिला, आम जो किसान मंचो 2 बोनस बोनस के दिला, आम जो किसान मंचो धान के 2100 रुपया ने गेनला 21 कुंटल हिसाब ने, आम जो तेंदुपत्ता हरा सोना कहा जाने वाली 10 दिन 15 दिन खरीदी वाली बोनस बीमा चरण पादु असन महत्वपूर्ण लाभ मिले से आम जो माता मन के महतारी बंधन योजना बाटले 1-1 रुपया देतो घोषणा करला और आम जो 70 लाख माता मन के हर महीना 1,000 रुपया हिसाब ने 8वां किस्त डली असन आम जो 2 हम जो छत्तीसगढ़ जो विकास पूर्तेता उपस्थित आसे उन मंचो गोट के सुनते रहे। आज इस अवसर ने मैं जितने बोले आम जो तेंदुपत्ता संग्राहक मन के आज जो बोनस जो सौगात मिले से और आम जो नक्सल पीड़ित परिवार के जो उन मन के नियुक्ति क्या बोलता नौकरी ने नियुक्ति पत्र मिले से उन मन के मोचो बाटले बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए मोचो गोट के ही विराम दे से भारत माता की जय, चिकटराज बाबा की जय, दंतेश्वरी माई की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका। अब मैं आमंत्रित करूंगा बस्तर के माटी पुत्र जन जन के लोकप्रिय छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री और बीजापुर जिला के प्रभारी मंत्री माननीय श्री केदार कश्यप जी उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं। बोल भारत माता की, दोनों हाथ उठा बोलेंगे बोल भारत माता की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। हम सबके लिए ये बड़े हर्ष का विषय है हमारे बीजापुर जिले में विकास की सौगात देने हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का हमारी इस पावन धरा पे आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा आप सभी से जोरदार ताली के साथ में उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष एवं हमारे बीजापुर जिला के निर्माता आदरणीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी का आगमन हुआ है, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन करें, स्वागत करें। अभी जिनका हम सबको संबोधन सुनने को प्राप्त हो रहा था ऐसे हमारे सांसद भाई महेश कश्यप जी, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। हमारे पूर्व मंत्री भाई महेश गागरा जी, उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। हमारे दंतेवाड़ा के विधायक भाई चैतराम मट्टा में जी, उनके लिए भी जोरदार ताली के साथ में अभिनंदन। हमारे यहाँ के आईजी और हमारे यहाँ के कमिश्नर साहब, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के एसपी, यहाँ के वन विभाग के समस्त अधिकारी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री श्रीनिवास राव मुदलियार जी वेंकट जी और सभी हमारे प्रमुख पदाधिकारी और हमारे ऐसे जोशीले युवा साथी जिन्होंने बढ़ चढ़ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। आप सभी माताएं बहनें सबका मैं अभिनंदन करते हुए मीडिया के पत्रकार बंधुओं का भी अभिनंदन करते हुए और निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो उन्होंने 228 करोड़ की सौगात हमारे इस पूरे जिले को दी है, जिसमें पानी के लिए, पेयजल के लिए या फिर विद्युत के लिए, छात्रावास के लिए, सड़कों के लिए अनेक विकास कार्य की आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। मैं ज्यादा उन विषयों पर नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि हमारे वनांचल में रहने वाले हमारी माताएं बहनें जो तेंदुपत्ता तोड़ती हैं, जिनका जीवन का मुख्य आधार तेंदुपत्ता है, उनका पैसा उनको प्राप्त हो। और उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कोंडागांव जंगल जत्रा में इसकी घोषणा की थी और उसके तहत में हमारे
बीजापुर जिले को 21 करोड़ रुपए का बोनस यहां पर दिया जा रहा है। मैं उसके लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे तेंदुपत्ता के संग्राहकों की ओर से जिनकी कीमत माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4,000 रुपए से बढ़ा करके 5,500 रुपए किया है और हमारे पूरे प्रदेश में लगभग 17 लाख मानक बोरा हमारा तेंदुपत्ता का खरीदी होता है। निश्चित तौर पे हमारे वनवासी क्षेत्र में रहने वाले भाइयों बहनों के लिए, वनवासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी ने बहुत ही जोश उत्साह के साथ में यहाँ पे स्वागत किया, सम्मान किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा जिन्होंने 15 साल में छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा बदल दी। बीजापुर जिला निर्माण के शिल्पकार, पूर्व मुख्यमंत्री एवं छत्तीसगढ़ में विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, भद्रकाली माता की, बाबा चिटक राज की। आज नवरात्रि का पावन अवसर, मां दंतेश्वरी की भूमि पे प्रकृति के गोद में बसे बीजापुर में आने का सौभाग्य मिला। बीजापुर माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, विष्णुदेव साय जी आए हैं। तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी का। यहां उपस्थित हमारे वन मंत्री केदार कश्यप जी, यहां के सांसद महेश कश्यप जी, पूर्व मंत्री मेरे साथ विधायक रहे, मंत्री रहे महेश गागड़ा जी, चैतराम अटकामी जी, विधायक दंतेवाड़ा श्रीनिवास मुदलियार जी, जिलाध्यक्ष वेंकट जी, गोपाल सिंह जी, सत्येंद्र ठाकुर, बे पुष्पराव, जिला पंचायत जानकी कोरसा, सुखलाल पुजारी जी, यहाँ के कमिश्नर डोमन सिंह, यहाँ के आईजी सुंदर राज जी, जिलाधीश संदीप मिश्रा, जितेंद्र यादव एसपी, सभी यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, बहुत दिन बाद बीजापुर में आपके बीच आने का अवसर मिला है। ये माता दंतेश्वरी की कृपा से हुआ। 2007 में इस जिले का निर्माण हुआ और 7 से यात्रा चलते चलते बीजापुर को विकास के दिशा में आगे बढ़ाने का काम हुआ। मैं आज याद कर सकता हूं कि बीजापुर में जो काम, जिसकी कल्पना उस समय करना कठिन था, आज भी मुझे याद है बीजापुर गंगालूर मार्ग में कितनी शहादत देना पड़ा हमारे जवानों को, हमारे नागरिकों को। आज भी याद है भोपालपट्टनम तारलागुड़ा सड़क का निर्माण कितनी बड़ी चुनौती थी पुलिस के सामने, यहाँ के जवानों के सामने। रामपुरम तारूर नदी पे पुल पुलिया, इंद्रावती पे 100 करोड़ के लागत के पुल का निर्माण आप भूले नहीं होंगे। 1 रुपया किलो चावल देने का काम बीजापुर में ही शुरुआत हुआ और नरेंद्र मोदी बीजापुर आए थे, याद है कि नहीं? प्रधानमंत्री जी बीजापुर आए थे और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी योजना स्वास्थ्य के संबंध में बीजापुर में उसका शुरुआत प्रारंभ देश में किया था। ये बीजापुर की धरती है। आप सबको आज माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी आए हैं। 228 करोड़ के कामों का भूमि पूजन, 53 करोड़ की राशि का लोकार्पण और उससे बड़ी बात 70 परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति की योजना लेके आए हैं आपके बीच।
यहाँ के बच्चों के लिए जब पोटा केबिन की कल्पना हुई, सारे स्कूल बीजापुर के तोड़ दिए गए, कोई स्कूल नहीं, कोई शिक्षक नहीं। उस समय की कल्पना 2007 के बाद पोटा केबिन का प्रयोग यदि कहीं से शुरू हुआ है तो बीजापुर की धरती से हुआ है वो स्कूल। देश के सामने एक बीजापुर ने उदाहरण प्रस्तुत किया। आज यहाँ पे एजुकेशन सिटी, ज्ञानगुड़ी नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, ITI का निर्माण, यहाँ का जिला का कलेक्ट्रेट देख के लगता है कि जिला बीजापुर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये आप सबकी सक्रियता का है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, मुझे ज्यादा बोलना नहीं है। मुख्यमंत्री जी का इसलिए हम स्वागत करते हैं कि हिंदुस्तान में इतिहास रचने वाला कोई मुख्यमंत्री है, उसका नाम है विष्णुदेव साय। तेंदुपत्ता का कीमत 4000 से बढ़ा के 5500 करने वाला यदि कोई मुख्यमंत्री है, यहां बैठे हुए विष्णुदेव साय हैं। ताली के साथ स्वागत होना चाहिए। धान की कीमत पूरे हिंदुस्तान में घूम लीजिए, धान का कीमत और धान का पैसा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रति क्विंटल धान के लिए पैसा देने वाला कोई मुख्यमंत्री है, विष्णुदेव साय है। 3100 रुपया प्रति क्विंटल। 2 साल का बोनस। मेरी माताएं और बहनें बैठी हैं, हर माता के लिए 70 लाख बहनों के लिए 1000 रुपया महीना देने की योजना महतारी वंदन जिसने शुरू किया, वो विष्णुदेव साय आए हैं आपके पास। न जाने कितनी योजनाएं छत्तीसगढ़ में, और आज बीजापुर नवरात्रि में आए हैं, कुछ न कुछ दे के जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नए नए विकास के रास्ते, और ये आज मैं यही कहना चाहता हूं, तेंदुपत्ता के हमारे बोनस का वितरण होगा, विकास कार्यों का आज काम की शुरुआत होगी। यहाँ के बच्चों से मिलकर उनके लिए छात्रों के साथ बैठ के उनकी समस्याओं सुना। मुख्यमंत्री जी ने आपसे बात की। मैं तो सिर्फ यही कहने आया हूं कि बीजापुर करवट बदल रहा है। शांति और विकास की बातें बीजापुर में होगी। खून खराबा, आतंक, नक्सलवाद बीजापुर से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये आपकी ताकत है। ताली बजा के दोनों हाथ उठा के बताइए कि शांति चाहते हैं कि नहीं। पीछे वाले बताइए दोनों हाथ उठा के, शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं कि नहीं। सड़क बने, पुल बने, पुलिया बने, स्कूल अस्पताल बने, उसको बनाने वाले विष्णुदेव साय बैठे हैं। एक बार ताली बजा के स्वागत करिए माननीय मुख्यमंत्री का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा युवाओं, महिलाओं और किसानों के मसीहा, छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष, जन जन की आवाज, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी आमंत्रित हैं जोरदार तालियों के साथ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज बीजापुर की इस पावन भूमि में आज के इस भव्य कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़
कि लगातार 15 साल 3 बार मुख्यमंत्री रहे और जो 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किए, सड़क, बिजली, पानी, पुल, पुलिया और तो और यहाँ पहले भूखमरी होती थी, लोग भूख से उपवास होते थे, मर भी जाते थे, लेकिन ऐसे भूख को भगाने वाले और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात वर्तमान में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, उनके स्वागत के लिए आप सभी लोग जोर से ताली बजाएं। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वन और जल संसाधन मंत्री और बस्तर के माटी पुत्र और इस जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप जी, पूर्व मंत्री श्री महेश गागड़ा जी, बस्तर के सांसद महेश कश्यप जी, दंतेवाड़ा के विधायक चैतराम अटामी जी, यहाँ के हमारे जिलाध्यक्ष श्री निवास मुदलियार जी वेंकट जी, श्रीमती पुष्पा राव जी, श्रीमती जानकी कोरसा जी, यहाँ के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, अधिकारी बंधुगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथी और मीडिया के साथीगण, नवरात्रि का समय चल रहा है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। यहाँ के पहले हम लोग दंतेवाड़ा गए थे, माता दंतेश्वरी का दर्शन करके पूजन अर्चन करके आए हैं और आप सब लोगों के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे प्रार्थना किए हैं, उनसे कामना किए हैं। आज यहाँ पर बीजापुर जिले को कुल 263 करोड़ 53 लाख के कामों का सौगात मिला है, जिसमें 228 करोड़ 53 लाख का काम का भूमि पूजन किए हैं और 35 करोड़ के काम का लोकार्पण किए हैं। इसके लिए मैं बीजापुर जिले के समस्त निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी हमारे वक्ताओं को आप सुन रहे थे, आदरणीय डॉक्टर साहब रमन सिंह जी, जो विकास के काम यहाँ पर हुए हैं और हमको लगता है कि बस्तर क्षेत्र में जो भी विकास के काम हुए हैं, सड़क, बिजली, पानी, 100 करोड़ का पुलिया बता रहे थे, सब 15 साल हम लोग की सरकार में हुए। तो भारतीय जनता पार्टी, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका विकास हमारी पार्टी की सरकार चाहती है और जो भी विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में, और आज लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबका विकास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सबके लिए काम किया है। उनके पहले कार्यकाल में 2014 से 2019 तक उनके साथ काम करने का हमको भी सौभाग्य मिला था और उन्होंने पहली बार संकल्प लिया था कि हमारी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी और गरीबों के लिए उन्होंने काम किया। गरीबों का जनधन खाता खोलने का काम,
गैस सिलेंडर का काम, शौचालय निर्माण का काम, ये सारा काम उन्होंने अपने 5 साल के काम में किया। तो ये सब काम, विकास का जितना काम हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करती है, आप सब लोग जानते हैं। और ये बस्तर क्षेत्र है और जो सरगुजा क्षेत्र है, जो ट्राइबल बाहुल है, इसके लिए हमारी सरकार विकास के लिए विशेष प्रयासरत है। इस साल के बजट में भी हम लोग विशेष प्रयास किए हैं। और ये जो नक्सली पीड़ित क्षेत्र है, अब आप लोग देख रहे हैं कि 8-9 महीने से लगातार हम लोग इसके साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। शांति व्यवस्था कायम हो रही है और नियत नेलानार योजना हम लोग लागू किए हैं, आपका अच्छा गांव योजना। और इसके माध्यम से 35 सुरक्षा कैंप हम लोग जो 5 जिले हैं, संवेदनशील जिले हैं, उसमें खोल चुके हैं और 96 गांव उसमें शामिल है। आपका भी ये बीजापुर जिले का 33 गांव यहाँ का भी शामिल है। तो इस तरह से लगातार सुरक्षा कैंप हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। ये बरसात के बाद में और 29 नया कैंप खोलेंगे और एक सुरक्षा कैंप खोलेंगे तो उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गांव आते हैं, वहां पर सरकार की सारी सुविधाओं को पहुंचाने का काम सरकार का है। आज जितने भी सुरक्षा कैंप खोले हैं और जो 96 गांव उसके अंदर में आए हैं, सब जगह सड़क, बिजली, पानी, वहाँ राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, वो सब वहाँ पर पहुँचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और ये बरसात के बाद और लड़ाई तेज होगी और चूंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है, इसका भी हम लोग को लाभ मिल रहा है। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री इस संकल्प किए हैं कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करके रहेंगे। और अगर समाप्त हो जाएगा तो हमारा ये छत्तीसगढ़ स्वर्ग हो जाएगा। छत्तीसगढ़ बहुत धनी प्रदेश हो जाएगा, काहे कि इस प्रदेश में खनिज संपदा भरपूर है, वनोपज है, उर्वरा शक्ति से भरपूर यहाँ की धरती माटी है। आप सब लोग मेहनतकश किसान हैं, सब मिलकर बहुत अच्छा इस प्रदेश को विकास की दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं और ये सब संभव होने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो इस देश के विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, पीबीटी जी जिनको बोलते हैं, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र जो कहे जाते हैं, ऐसे 5 जाति के लोग हमारे प्रदेश में हैं। कोरवा, बिरहोर, पंडो, बैगा और अबुझमाड़िया, आपके बस्तर क्षेत्र में अबुझमाड़िया हैं और इनके लिए पीएम जनमन योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। पीएम जनमन योजना 47,000 करोड़ का ये योजना है और ऐसे जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति का जो हमारा बसाहट है, गांव है, वहाँ सरकार की सब सुविधाओं का पहुंचाने का काम सरकार का है। आज ऐसे अनुसूचित जनजाति जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन तक विकास पहुंच रहा है। अभी 2 अक्टूबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए एक और योजना का शुरुआत किया है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना। अभी 2 तारीख को झारखंड के हजारीबाग से इस कार्यक्रम का शुरुआत किए हैं, इस अभियान का शुरुआत किए हैं। इसमें पूरे देश के 65,000 जनजातीय बाहुल्य गांव और जिसमें 5 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, उनके लिए 80,000 करोड़ का ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किए हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के 6,500 से ज्यादा गांव और 47 लाख से ज्यादा लोग उससे लाभान्वित होंगे। और इसके लिए सीधा बजट
भारत सरकार से आएगा। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा ये छत्तीसगढ़ में भी कोई वर्ग विकास की दृष्टि से पीछे नहीं रहेगा। और हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार भी 8-9 महीने में जो काम किए हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब बता रहे थे, मोदी की गारंटी में जो जो भी वादा था वो सबको हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों का धान का कीमत 3100 रुपया 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। 70 लाख से ज़्यादा हमारी माता बहनों को हर महीना महतारी बंधन योजना में 1000 रुपया वो दे रहे हैं। तेंदुपत्ता जिसमें 13 लाख गरीब लोग जुड़े हैं, जिनके लिए तेंदुपत्ता हरा सोना कहलाता है। आज 4000 से उनका कीमत 5500 बढ़ा के किए हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू की है। अब लगातार भर्तियां चल रही हैं, लगातार वैकेंसी निकल रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं। और इस क्षेत्र में जो नक्सल पीड़ित हमारे परिवार थे, आज 70 लोगों को आज उनको नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और उसके पहले भी यहाँ पर नियुक्ति दे चुके हैं। और आज लगातार हमारे नक्सली भाई आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। और ऐसे समर्पित परिवार आगे अच्छा से उनका गुजर बसर हो, उनकी गृहस्थी बस जाए, इसका भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के गृह मंत्री अभी आसाम गए थे और भी प्रदेश गए थे। वहाँ पुनर्वास नीति कैसी है, कैसा वहाँ पर अच्छा से अच्छा कर रहे हैं, वो सबका अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हमारे जो नक्सल पीड़ित लोग हैं, उनके लिए अच्छा से अच्छा हमारी सरकार प्रयास करेगी। आप लोग देख रहे हैं कि पहली बार ये हुआ है कि नक्सल वारदात से जो पीड़ित हैं, उनको पहली बार दिल्ली ले जाकर देश और दुनिया और समाज के सामने उनको परिचय कराने का काम इस बार हुआ है। आज 55 से ज़्यादा लोग आज हमारे से जो नक्सल पीड़ित लोग हैं, किसी का आईडी ब्लास्ट में पैर चला गया, किसी का हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन आज उनका जीवन बर्बाद हो गया। ऐसे लोग दिल्ली गए थे, वहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी से उनकी मुलाकात हुई, हमारे देश के गृह मंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई, वहाँ मीडिया जगत से उनकी मुलाकात हुई। जो जेएनयू यूनिवर्सिटी है वहाँ जाके उनसे मिले। आज पूरा देश और दुनिया इस कार्यक्रम के बाद से उस पक्ष को भी देखने का एक ये प्रयास दिखाने का प्रयास हुआ है। तो हम सब लोग ये सब अच्छा काम कर रहे हैं। और क्योंकि बहुत समय से आप सब लोग हैं, आज काफ़ी कुछ मांग यहाँ पर आई है। हमारे जो पूर्व मंत्री हैं महेश गागड़ा जी, सांसद जी हैं, और भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सबके तरफ से मांग आई है कि यहाँ का जो जिला चिकित्सालय है वो 100 बिस्तर का है, उसको बढ़ा के 200 कर दिया जाए, ऐसा मांग आया है। तो मैं 200 बिस्तर का ये जिला चिकित्सालय की मैं घोषणा करता हूँ। उसी तरह से हमारे जो विशेषज्ञ हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, उनको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समायोजित करने की घोषणा करता हूँ। बीजापुर में आने वाले समय में नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना करेंगे, इसकी भी हम घोषणा करते हैं। ग्राम चेरापल्ली विकासखंड भोपालपट्टनम में 132 केबी उपकेंद्र निर्माण का मांग हुआ है, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और बीजापुर के अंतर्गत जो 33 स्कूल खोले जाने की मांग हुई है और अभी नियत निलानार आने के बाद लगातार खुल भी रहे हैं, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और बीजापुर में प्रयास जैसे आवासीय विद्यालय की भी शुरुआत के लिए हम कलेक्टर साहब को बोल दिए हैं। यहाँ पर कोचिंग की भी आवासीय व्यवस्था होगी, इसका भी हमने कलेक्टर साहब को निर्देश दिया है। और केंद्रीय पुस्तकालय जिस तरह से आपके दंतेवाड़ा में है, उस तरह का यहाँ भी केंद्रीय पुस्तकालय का निर्माण होगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। तो आज
आए हैं तो इतना सब देके जा रहे हैं। आगे 5 साल के लिए आप लोग सरकार में हम लोग को बैठाए हैं। क्षेत्र की जो भी समस्या है सब का निदान होगा, सारी समस्याओं का समाधान होगा। मैं और ज़्यादा नहीं कहते हुए, चूंकि समय भी ज़्यादा हो गया है, आप लोग भारी संख्या में इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं बहुत बहुत आप सब लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए, और आज जो नक्सल पीड़ित लोग हैं 70 लोग जिनको आज नियुक्ति पत्र दे रहे हैं उनको बधाई दे रहे हैं। और तेंदुपत्ता का भी यहाँ पर भुगतान हो रहा है। आने वाले समय में प्रयास होगा कि इन क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं खुले ताकि उनको सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसा जाए, उनको कैश नहीं देना पड़े। इसका भी प्रयास हमारी सरकार करेगी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत जोरदार तालियां। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस स्वर्णिम उद्बोधन पश्चात अब मैं हितग्राहियों को आमंत्रित करना चाहूँगा विभिन्न योजनाओं अंतर्गत लाभान्वित होने के लिए। सबसे पहली योजना नक्सल पुनर्वास नीति अंतर्गत नक्सल पीड़ित परिवारों के आश्रितों को शासकीय नियुक्ति आदेश का वितरण। हितग्राहियों का नाम इस प्रकार है: कुमारी चंद्रकला तोड़सम, अक्षय तोड़सम, कुमारी सावित्री वेट्टी, अमित कुमार कुहरामी, श्री मज्जू पुसु, श्री जगदीश हेमला, श्री महेश हपका, श्री बुच्चैया कुड़मुल, कुमारी हेमलता जव्वा और श्री प्रमोद कुमार मुड़मा। ये नक्सल पीड़ित परिवार के आश्रित सदस्य हैं जिन्हें शासकीय नौकरी में नियुक्ति का आदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी, सांसद महोदय, विधायक महोदय, पूर्व मंत्री महोदय, आप सभी से भी निवेदन है कि अपने कर कमलों से इन हितग्राहियों को यह शासकीय नौकरी में नियुक्ति का आदेश प्रदान करेंगे। 70 ऐसे परिवार हैं जिनके आश्रितों को आज शासकीय नौकरी में नियुक्ति का आदेश प्रदान किया जाएगा और ये 10 परिवार जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा यह प्रदान किया जा रहा है। अब मैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत गृह प्रवेश चाबी वितरण के लिए श्री पुजारी पीलूराम, श्री चिंटूराम स्वयं, ये दोनों हितग्राही हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा यह चाबी प्राप्त करेंगे और स्वीकृति पत्र प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात अगले क्रम में तेंदुपत्ता बोनस के हितग्राही तैयार रहेंगे। तेंदुपत्ता बोनस के हितग्राही हैं श्रीमती कविता, श्री माड़वी हड़मा, श्री दुलगो सोढ़ी, श्रीमती सुखमती, श्री पोडियम बोदा, श्रीमती सुकड़ी मड़कम, श्रीमती ओम देवी, श्री सुनील, श्री पोडियम सुबरी, श्रीमती मंगली। आप सभी हितग्राहियों को सम्माननीय अतिथिगणों के कर कमलों द्वारा तेंदुपत्ता बोनस राशि का वितरण किया जा रहा है। इसके पश्चात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत राशि प्राप्त करने के लिए हितग्राही तैयार रहेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड के हितग्राही भी इसके अगले क्रम में तैयार रहेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अंतर्गत हितग्राही हैं श्री लक्षु ताटी, श्री रघुनाथ कड़ियामी। किसान क्रेडिट कार्ड वितरण के लिए श्री पदम मंगू, श्री मूलचंद कारम। इसी प्रकार
सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त नियत नेल्लानार हितग्राहियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया जाना है। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा हितग्राही हैं कुमारी अंजू पुनेम, कुमारी शारदा पुजारी। स्वसहायता समूह चक्री निधि प्राप्त करेंगे मां चंद्रीवती समूह, शक्ति समूह। निवास प्रमाण प्राप्त करने के लिए हितग्राही को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। कार्तिक पदम, श्रीमती सुको ताती, लखनऊ मुचाकी, श्री महेश बोड़गोला, श्री बन्नू पीसे, कमला तेलम। खेल सामग्री, फुटबॉल सामग्री, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने आ जाएंगे। नियत नेलालार क्षेत्र के कमला तेलम, इन्हें फुटबॉल सामग्री प्रदान की जा रही है सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। इसके अतिरिक्त श्री महेश बोड़गोला, श्री बन्नू पीसे, इन्हें भी खेल सामग्री प्रदान की जा रही है। यह है पाकेल, चिपुरभट्टी, गुंडम के निवासी। हितग्राहियों को शासकीय सेवा का नियुक्ति पत्र, तेंदुपत्ता बोनस वितरण के पश्चात अब बीजापुर जिला आज के इस कार्यक्रम को स्मृति पटल पर अंकित करने के लिए हमारे अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहा है। मैं आयुक्त बस्तर संभाग और कलेक्टर जिला बीजापुर से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। आयुक्त बस्तर संभाग श्री डोमन सिंह, कलेक्टर बीजापुर श्री संबित मिश्रा जी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। पुलिस महाधीक्षक बस्तर रेंज आदरणीय श्री पी सुंदरराज जी, पुलिस अधीक्षक जिला बीजापुर श्री जितेंद्र यादव जी माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर श्री रमेश दुग्गा, वन मंडल अधिकारी बीजापुर श्री रामकृष्ण रामाधन जी माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री केदार कश्यप जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। बीजापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री हेमंत रमेश नंदनवार जी माननीय सांसद महोदय जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। दंतेवाड़ा के माननीय विधायक श्री चैतराम अटामी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। अब मैं सीओ सर से आग्रह करूंगा कि आज के कार्यक्रम में